प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने वाला हूं। ये विषय है महादशा। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महादशा भी है, क्योंकि जन्म कुंडली में कितने ही अच्छे योग, राजयोग क्यों ना लगे हुए हो, लेकिन उनका प्रभाव देने का काम महादशा ही कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को जो महादशा चलती है, जिस तरह के वो एक के बाद एक महादशा होती है, वही व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करती है। किस तरह का व्यक्ति का जीवन रहने वाला है, संघर्षमय स्थिति रहने वाली है या फिर शुभ परिणाम जीवन में मिलने वाला है। क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग लगे हुए हैं, लेकिन जो दशाएं चल रही है वो सारे विपरीत ग्रहों की चल रही है, जो कमजोर स्थिति में है। तो परिणाम क्या निकलेगा कि जो व्यक्ति जितनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकता था, वो कम सफलता अर्जित कर पाएगा या वो सीमित स्थिति तक ही व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त कर पाएगा। इसी के ठीक विपरीत आपने देखा किसी कुंडली में ग्रह कमजोर थे, लेकिन लग्न के कारक ग्रहों की दशाएं चल रही थी, तो उन ग्रहों ने क्या करा कि व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दशा ये बताने का काम करती है कि उसको किस तरह का प्रभाव किस समय पर मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में राजयोग बने हुए हो, लेकिन क्या फायदा अगर वो आपको परिणाम न दे पाए, वो एक्टिव ही ना हो पाए। तो इसीलिए आपको अपनी कुंडली में ये अवश्य देखना चाहिए कि आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अगर वो लग्नेश का मित्र हुआ तो ऐसी स्थिति में वो महादशा आपको अच्छा परिणाम देने वाली बन जाती है। लग्नेश का मित्र ग्रह, आप जानते हैं कि कौन से ग्रह के कौन से ग्रह मित्र है, कौन से शत्रु है। तो अगर लग्नेश के मित्र ग्रहों की दशा चलेंगी, लग्नेश स्वयं की दशा चलेंगी, तो ये दशा व्यक्ति को सफलता देने का काम करेंगी, फिर वो ग्रह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। क्योंकि लग्नेश का मित्र हुआ तो वैसे में वो अपना शुभ परिणाम अवश्य देने का काम करेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आज की एक वीडियो है, इसमें तो मैं केवल आपको महादशा से जुड़ी कुछ जानकारी दे रहा हूं। महादशा के फल को आपको कैसे देखना है, उसमें प्रत्येक ग्रहों की अंतरदशा को आपको कैसे देखना है, इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इसके बाद जो श्रृंखला में एक के बाद एक वीडियो दूंगा उसमें देने वाला हूं। अभी तो ये पहली वीडियो है, इसके पश्चात जितनी भी वीडियो बन जाएंगी मैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसकी जो लिंक है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी तो उसकी प्लेलिस्ट नहीं, आगे आने वाली वीडियो जैसे जैसे जुड़ते जाएंगी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करके वो वीडियो सारी देख सकते हैं, जिससे आपको न केवल महादशा का फल पता चल जाएगा, बल्कि उसमें आने वाली एक एक ग्रह की अंतरदशा का कैसा कैसा परिणाम मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा। कब शुभ परिणाम मिलेगा, कब अशुभ परिणाम मिलेगा, ये भी आप जान जाएंगे। क्योंकि ये बात पक्की है कि एक महादशा में, वो फिर सबसे छोटी महादशा यानी 6 साल की महादशा हो या सबसे बड़ी महादशा यानी 20 साल की महादशा हो, सभी में एक जैसा परिणाम नहीं मिल सकता। ये बात आप भी जानते हैं। वो कारक ग्रह हो, मारक ग्रह हो, लग्नेश हो, अष्टमेश हो, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अपनी दशा में वो शुभ परिणाम भी देगा और अशुभ परिणाम भी देगा। तो यही आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कब वो आपको शुभ परिणाम देगा, कब वो आपको अशुभ परिणाम देगा। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको महादशा की कुछ जानकारी दे रहा हूं। महादशा ये एक विशेष प्रभाव देती है। जो भी ग्रह महादशा में एक्टिव होता है वो स्वयं भी एक्टिव हो जाता है। वो जिस प्रभाव में होता है, जिस योग में होता है, जिस दुर्योग में होता है, उसको भी एक्टिव कर देता है। साथ ही साथ वो जिन भाव का स्वामी होता है, अब राहु केतु को तो छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह जिसकी आपको महादशा चल रही है, वो जब भी एक्टिव होगा तो वो कोई जिस भाव में उसकी राशि आएंगी उन भावों को एक्टिव कर देगा। सूर्य चंद्रमा को छोड़कर अन्य जो ग्रह है वो 2 भाव को एक्टिव करेंगे और स्वयं जहां बैठे हैं उस भाव को तो ग्रह एक्टिव करेगा ही। तो ये ऐसे देखा जाए तो अधिकतम स्थिति में ग्रह 3 भाव को एक्टिव कर सकते हैं और उन तीनों का कैसा कैसा प्रभाव पूरी महादशा में रहेगा, किन ग्रह की अंतरदशा में वो भाव एक्टिव होने से शुभ हो जाएंगे, किन ग्रहों के साथ वो अशुभ हो जाएंगे, यही सब बहुत रोचक जानकारी आपको आगे मिलेंगी, इसलिए आप उन वीडियो को देखना ना भूलें। अब सबसे पहले तो देखिए महादशा, जैसे समझ लीजिए कि आपको किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, आपने देखा कि वो लग्नेश का मित्र है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि वो महादशा
आप अंत तो गत्वा देखेंगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। आप बोल सकेंगे कि हाँ ये महादशा लग्नेश का मित्र ग्रह की है, तो ये आपको समाप्त होते होते ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि आप बोलेंगे ठीक है ये महादशा अच्छी बीती है। और ठीक इसके विपरीत अगर आप देख रहे हैं कि लग्नेश के जो विपरीत ग्रह है, यानी लग्नेश के जो विरोधी ग्रह है, शत्रु ग्रह है, लग्न में जो अकारक या मारक ग्रह है, उनकी आपको दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको अशुभ परिणाम अधिक प्रदान करने का काम करेंगी। लेकिन इसमें भी आप ये ना सोचे कि चलिए जैसे मान लीजिए कि आपका या तो मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न, धनु, वृश्चिक या मीन, इनमें से आपका कोई लग्न है, इन 6 लग्न की कुंडली है आपकी और आपका जन्म इन लग्न पर हुआ, आपने देखा कि आपका जो जन्म के समय पर ही आपको गुरु की महादशा बीत गई। अब गुरु की महादशा बचपन में बीत गई, उसके बाद जो महादशा जीवन में चलेंगी वो किन ग्रहों की होंगी? तो शनि, बुध, केतु और फिर शुक्र। यानी जीवन का जो एक बड़ा भाग था उसमें आपको ऐसे ग्रहों की महादशा चली जो आपके लिए पूरी तरह अकारक या परेशानी देने वाले थे। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि भले कुंडली में लाख अच्छी स्थिति हो, लेकिन फिर भी संघर्ष यथावत बना रहेगा, आपको मेहनत यथावत स्थिति में करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो ग्रह है ये आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं है, या फिर ये आप बोल सकते हैं कि आपके लग्नेश के मित्र ये ग्रह नहीं बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में जन्म होने पर संघर्ष बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं कि इनमें जन्म हुआ है तो जीवन में परेशानी ही मिलेंगी, लेकिन अधिकतर आप ये बोल सकते हैं कि अधिकतर कुंडलियों में मिल जाएंगी स्थिति की उसमें परेशानी ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ठीक इसके विपरीत स्थिति है, यानी बचपन में ही शुक्र की अंतर्दशा बीत गई, शुक्र की महादशा बीत गई, उसके बाद आपने देखा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बीच में राहु की स्थिति अगर अच्छी हुई तो राहु और फिर गुरु, यानी जो भी ग्रह चलेंगे वो कंटिन्यू लग्न के कारक रहेंगे, आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। तो ये स्थिति ने क्या करा कि लग्न कुंडली कमजोर भी थी लेकिन अच्छी दशाएं चलने से उसको प्रभाव अच्छा दिया। जिस क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ रहा था उस क्षेत्र में सफलता देने का काम किया। अब ठीक इसके बाद अगर हम अन्य लग्नों की बात करें, यानी आपका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला, मकर या कुंभ, इनमें से आपका कोई लग्न है और ऐसी स्थिति में आपको बचपन में ही जो शुक्र की अंतर्दशा थी वो शुक्र की जो महादशा थी वो प्रारंभ हुई और बचपन में ही वो दशा समाप्त होकर के आगे फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, इस तरह के ग्रहों की दशा चालू हुई। ये सभी ग्रह आप जानते हैं आपके लग्नेश के मित्र नहीं है। परिणाम स्वरूप इसमें आपको जो परिणाम मिलेगा वो कमजोर भी रहेगा, आपको अधिक मेहनत करवाएगा। बचपन में स्वास्थ्य में कमजोरी, शिक्षा में परेशानी, अन्य घर परिवार की स्थिति में परेशानी, ये उत्पन्न करने का काम करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर अवस्था हो, यानी बचपन में ही आपको या तो शनि की महादशा चालू हो गई, शनि, या फिर जीवन का जो मध्य भाग होता है सबसे जरूरी भाग वही होता है, यानी आप ये समझ करके चले कि 20 वर्ष की आयु से लेकर के 50 वर्ष की आयु के मध्य, ये जो 30 वर्ष है, अगर इस समय अवधि पर आपको अच्छे ग्रहों की दशा चलेंगी जो लग्न के कारक है, जो आपको सफलता देने में अच्छी स्थिति में हो, जो आपको आगे बढ़ाने में प्रबलता दे रहे हो, ऐसे ग्रहों की दशा 20 से 50 वर्ष की आयु में अगर चलती है तो यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति स्वयं के दम पर कुछ अच्छा अर्जित कर सकता है। और इस समय अवधि पर अगर शुभ ग्रह, कारक ग्रह आपके लिए जो है उनकी दशा आपको मिल जाएंगी तो निश्चित ही आप अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए जो महादशा होती है ये अपना विशेष प्रभाव देती है, क्योंकि आपकी कुंडली में आपने देखा कि किसी ने आपको कहा कि आपका भव्य घर बनेगा, एक अच्छा मकान बनेगा, आप अच्छे महल जैसे घर में रहेंगे, लेकिन वो सुख आपको कब मिलेगा ये बताने का काम आपकी महादशा, उसमें अंतर्दशा ही कर सकती है। गोचर का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन पहली बात होती है कि लग्न कुंडली में कब योग बन रहे हैं, फिर जाकर के गोचर देखेंगे जो उसको ट्रिगर करेगा, जो उसको पूरा प्रभाव देने में सक्षम करेगा। तो यही सब स्थिति है, आगे एक एक करके वीडियो में इनकी चर्चा होंगी, ये पूरी श्रृंखला में एक के बाद एक चलेंगी। आप वीडियो के साथ प्रतिदिन जुड़ा करें, आपको निश्चित ही जानकारी भी अच्छी मिल पाएंगी और आप अपनी दशा को अच्छी भली भांति तरह से जान पाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी महादशा को एक विधि से जान करके आप ये ना सोचे कि ये खराबी है, क्योंकि महादशा या अंतरदशा को देखने की बहुत सी अलग अलग विधियां हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, सभी को आप देखिए, सभी से परिणाम निकालिए, फिर जाकर के अंतिम रिजल्ट पर पहुंचेंगे तो आपको जो 100% परिणाम है वो सटीक परिणाम ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप आगे की वीडियो से जुड़े रहिएगा
उम्मीद है आज मैंने जो जानकारी आपको दी है ये आप समझ गए होंगे, आपको पसंद आई होंगी। आप भी देखिए आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है, वो लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। बाकी जानकारी आपको आगे मिलेंगी। तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अन्य लोगों तक इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अन्य वीडियो की लिंक आपको आगे डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएंगी, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।